चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की। सीएमए वालों को फाइनेंशियल अकाउंट में ये टॉपिक दिया गया हुआ है, इसी को हम ज़रा सा अच्छे से फोकस कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता था हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज में? हायर परचेज में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो तब तक ओनर कौन बन के रहेगा पता है? हायर वेंडर ही, जिन्होंने आपको उधार पे या तो जिन्होंने आपको किस्तों पे असेट बेची है, मशीन बेचा है, व्हीकल बेचा है, वही आपका क्या बन के रह जाएगा पता है? ओनर ऑफ द असेट बन के रह जाएगा। उसकी वजह से जो भी सब चीज़ें लॉस वॉस भुगतेगा, जो भी डेप्रिसिएशन लगाएगा, वो सारा रिस्क जो भी होगा वो किसका बना रहेगा पता है? हायर वेंडर का ही बना रहेगा। लेकिन उसके सामने जब हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट परचेज में, तो उसमें डे वन से जैसे ही आप डीपी माने कि डाउन पेमेंट पे करते हो कि तुरंत से आप क्या बन जाओगे। तो जैसे ही आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया कि तुरंत से आप उसके ओनर बन जाओगे। किसके ओनर बन जाओगे? आप उस असेट के ओनर बन जाने वाले हो। चलिए देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिएगा ध्यान से। ग्लोब प्रेस लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 30/9/2020 from Modern Machinery Limited on hire purchase system. The cash price of the machine was 6,80,000. चलिए क्या बताना चाह रहे वो लोग? हमने कितने में खरीदा था वो मशीन, तो भाई वो पता नहीं, लेकिन 680 की उसकी क्या है पता है? कैश प्राइस देके रखी हुई है। The agreement provided that he would pay ₹160 on delivery, मतलब की डाउन पेमेंट, and the balance in 6 half-yearly installment of ₹96,000 each. Modern Machinery Limited charged interest at 6% per annum on half-yearly balances. The buyer closed his books of accounts on 31st March every year. Globe Press provide depreciation at 10% per annum on diminishing balance method. Show the necessary ledger account in the books of Globe Press Limited. चलो Globe Press Limited ने परचेस किया हुआ है फ्रॉम मॉडर्न मशीनरी के पास से। अब याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, कौन कौन से लेजर्स हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न मशीनरी अकाउंट बनाना है। हम किसकी बुक में कर रहे हैं? तो हम ग्लोबल प्रेस लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं। ये ग्लोबल प्रेस लिमिटेड मतलब कौन है? मशीन खरीदने वाला, बेचने वाला नहीं, मशीन खरीदने वाला है। हमने खरीदा हुआ है किसके पास से? मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड के पास से। तो एक हमारा मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड अकाउंट बनेगा। दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? मशीनरी अकाउंट बनेगा। तीसरा हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। और चौथा हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? इंटरेस्ट का अकाउंट हम इसमें बनाने वाले हैं। हाँ, आ रहा है समझ में? क्या आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है? अच्छे से बढ़िया से दिख रहा है। चलिए देखते हैं 1 by 1। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग करनी पड़ेगी। अकाउंट्स तो बन जाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। किसकी वर्किंग? तो देखो वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। क्या बता रहे हैं ये लोग? तो देखो ध्यान से, हमने मशीन कब खरीदा? 30/9/2020 को खरीदा। कब खरीदा? 30/9/2020 को। अच्छा, कितने में खरीदा है? तो हमने उसकी कैश प्राइस है 6,80,000। 6,80,000 की हमारी क्या है बताए? कैश प्राइस है। डाउट? उसमें से हम क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले डीपी पे कर रहे हैं। उसी दिन हम डीपी पे कर रहे हैं, डाउन पेमेंट। कितने का डाउन पेमेंट पे कर दिया? 1,60,000 का। कितने बच गए? तो 680 में से 160 गए, मतलब कि 5,20,000 बच गए। पक्का? चलो अब उन्होंने हमको क्या बताया? द बैलेंस इन 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब ये हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? 30/9 से लेके 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितने महीने हो गए पता है? 6 महीने हो गए। मतलब कि अब हम आ जाएंगे 31 मार्च 21 पे, ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ओके, उस वक्त हम कितना पैसा पे कर रहे हैं? 96,000 तो पे कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें 6% हाफ ईयरली बेसिस पे क्या लगाना पड़ेगा पता है? इंटरेस्ट। तो लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट कितना
5,20,000 का 6%, बट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? तो 5,20 का 6%, 5,20,000 का 6% डिवाइड बाई 2, 15,600। तो 5,20 प्लस 15,600 कितना आ जाएगा? 5,35,600। उसमें से 31/3/21 को हम हमारा पहला इंस्टॉलमेंट कितना 96,000 का क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो कितना बच जाएगा? 4,39,600 का। आगे देखो, इसके बाद वापस 6 महीने, मतलब कि 30/9/21 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पहले हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट किस पे? 4,39,600 का 6% आधे साल के लिए, तो इंटू 6% डिवाइड बाय 2, 13,188 प्लस 439,600, 4,52,788। उसमें से हम पे कर देंगे हमारा ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट 96,000 का माइनस 96,356,788। फिर हम आ जाएंगे वापस से हमारे तीसरे इंस्टॉलमेंट, मतलब कि 31/3/22 हमारा तीसरा इंस्टॉलमेंट। अब तीसरे इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? देखो, ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट खत्म, ये हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट। अब हम आ जाएंगे तीसरे इंस्टॉलमेंट में। पहले हम उसमें क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट 3,56,788 का 6% इंटू 1/2। सर ये 1/2 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो हमें आधे साल का ही लिखना है। 10,704 3.64 है, मतलब कि 10,704 356,788 10,704 आ जाएगा 3,67,492। चलो, उसमें से हम पे कर देंगे माइनस 96,000 का हमारा इंस्टॉलमेंट, तो कितना आ जाएगा? 271,492। बिल्कुल सही है, 271,492। अब आ जाएंगे हम 30/9/22 पे हमारा चौथा इंस्टॉलमेंट। पहले हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट 2,71,492 का 6% 1/2 के हिसाब से, 6% डिवाइड बाई 2, 8145। टोटल आ जाएगा 271,492, 279,637। उसमें से हम पे करेंगे हमारा चौथा इंस्टॉलमेंट 96,000 रुपीज का माइनस 96,000, 1836 बिल्कुल सही जवाब 1836 183637। अब ये हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम आगे क्या लिखेंगे? 183,637 कब? 31/3/23 को, जबकि हमारा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। प्लस करेंगे इंटरेस्ट 183,637 6% 1/2 के हिसाब से 5509 प्लस 183,637 189,146 माइनस कर देंगे 96,000 का हमारा इंस्टॉलमेंट। हाँ जी बिल्कुल, कितना आ गया? 93,146। और अभी आ जाएगा हमारा लास्ट 30/9/23 छठा इंस्टॉलमेंट। अब देखो, हम यहाँ पे कितना ही करने वाले हैं पता है? 96,000 पे करने वाले हैं। तो हमारा इंटरेस्ट हम कैसे गिनेंगे? तो 96,000 में से 93,146 माइनस कर देंगे, 2,854। हमारा क्या लग जाएगा पता है? इंटरेस्ट लग जाने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट। अकाउंट। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया, तो हमने यहाँ पे अलग अलग 6 इंस्टॉलमेंट आइडेंटिफाई कर लिए। सॉरी 6 इंस्टॉलमेंट तो दिए ही है 96 96 96 96 96 96, बट उस वक्त हर बार कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। पहले कितना इंटरेस्ट लगेगा 15,600, फिर कितना इंटरेस्ट लगेगा 13,188, फिर कितना इंटरेस्ट लगेगा 10,704, फिर 8,145, फिर 5,509 और फिर लास्ट में 2,854। समझे? पक्का पक्का 100%। हम कौन कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं? एक मॉडर्न मशीन लिमिटेड अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट। अभी ये इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की वजह से हम दो चीजें कर पाएंगे, एक मॉडर्न मशीनरी अकाउंट बना पाएंगे और एक हमारा कौन सा अकाउंट बना पाएंगे बताए? इंटरेस्ट अकाउंट बना पाएंगे। देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत की उसमें बात ही नहीं है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, अमाउंट। चलो पर्टिकुलर, डेट, डेबिट, मॉडर्न मशीन लिमिटेड अकाउंट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर और लास्ट में क्या आ जाएगा? डेट। चलो अब देखिएगा ध्यान से, मॉडर्न मशीन लिमिटेड से हमने क्या खरीदा, तो हमने उसके पास से खरीदा मशीन। तो मशीन खरीदा है कब? 30/9/20। तो लायबिलिटी क्रिएट हुई बाय मशीनरी अकाउंट कितने का? तो वो हमने खरीदा 6,80,000। उसमें से उसी दिन 30/9/20 को जाके हमने पैसा दे दिया किसका? डाउन पेमेंट का। कितना? 1,60,000। चलिए देखिएगा, बाय मशीनरी अकाउंट हमने खरीदा 6,80,000 का, उसमें डाउन पेमेंट पे कर दिया 1,60,000 का। फिर आए हम सीधा दौड़ते दौड़ते 31/3/21 पे, बाय क्या लगाया हमने उसके ऊपर? इंटरेस्ट। कितने का? 15,600। यहाँ पे हम ये टोटल कर देंगे क्योंकि एक साल हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो रहा है। और 31/3/21 को हम उनको टू बैंक करके हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कितने का? 96,000 का, वो उनको क्या कर देंगे? पे ऑफ। तो 680 प्लस 15,600 695,600 695,600 695,600 में से 96,000 और 160 का माइनस कर दो, 439,600। बिल्कुल सही जवाब, 439,600 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31/3/21। अब 1/4/21 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,39,600। उसके बाद 30/9/21 को बाय इंटरेस्ट 13,188। यहाँ पे 30/9/21 को टू बैंक अकाउंट 96,000। उसके बाद वापिस से 31/3/22 पे बाय इंटरेस्ट, ये हमने हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। कितने का आया? 10,704। यहाँ पे 31/3/22 टू बैंक अकाउंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट 96,000। अब इसका बताओ टोटल। 463,492। इसका हाँ 463,492
492 492 463 492 उसमें से 96,000 गया 492 271492 yes बिल्कुल सही जवाब। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 3 22 1 4 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 271 271492 फिर 30 9 22 8145 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 8145 30 9 22 टू बैंक अकाउंट चौथा इंस्टॉलमेंट 96,000 का वापिस से 31 3 23 plus 5 बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितने का 5509 31 3 23 टू बैंक अकाउंट पांचवा इंस्टॉलमेंट 96,000 इसका टोटल कर दो यहाँ मेरे को बता दो 285146 285146 285146 माइनस 96 माइनस 96 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 3 23 सॉरी 93146 1 4 23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 93146 30 9 23 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2854 96,000 यहाँ पे भी हम लिख देंगे कितना 96,000 यहाँ पे भी हम लिख देंगे कितना 96,000 टू बैंक अकाउंट के साथ खत्म 30 9 23 अब देखो उसी का हमें दूसरा वर्किंग करना है डेप्रिसिएशन ताकि हम एक मशीनरी और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना पाए। अब 30 9 20 30 9 20 को हमने मशीन कितने का लिया था 680 तो याद रखना हमें हमेशा 680 के हिसाब से ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% इसका काउंट करना है। कितने परसेंट बोला हमने 10%। 68,000 डेप्री लगेगा 31 3 21 को तो उसका हाफ 680 का 10% 34 1/2 नहीं करेंगे 6/12 क्योंकि 6 महीने का ही लगाना है 34,000 ऑब्वियसली 34,000 इसके बाद आएगा माइनस इज इक्वल्स टू 646,000 माइनस डेप्री 31 22 पूरा 646,000 का 10% डिमिनिशिंग बैलेंस से बोला है 64600 माइनस इज इक्वल्स टू 581400 माइनस डेप्री 31 3 23 इसका 10% 58140 523260 और उस पे डेप्रिसिएशन 31 3 24 का 5226 52326 470 934 चलिए फ्रॉड से मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और साथ ही में एक बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा डेट मॉडल बना रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट हाँ मशीनरी अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो मशीन आया कितने का आया 86 30 9 20 को
टू machinery मॉडर्न मशीनरी अकाउंट 6,80,000 31/3/21 बाय बैंक बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 34,000 हाँ 34,000 680 बाय क्लोजिंग बैलेंस 646,000 1/4/21 टू ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन 646,000 31/3/22 depreciation 6,400 646,000 by closing balance 5,400 to opening balance by depreciation by 523,260 depreciation 523,260 नहीं आएगा है नहीं 51400 के बाद सही है सर 58140 फिर 523260 नहीं दो नहीं आएगा क्लोजिंग आएगा। बैलेंस अच्छा 523260 opening balance 30 उसके बाद एक बना देंगे हम डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का तो जो डेप्रिसिएशन में डेबिट में आएगा ना क्रेडिट वाला हाँ बस 31/3/21 टू मशीनरी अकाउंट 34,000 31/3/21 बाय पीएल अकाउंट 34,000 सब मैसेज आ जाएगा हमने 22 टू मशीनरी अकाउंट 64600 31/3/22 IBNR 64,600 only